आज सुबह सुबह जब किरण उठी तो खिड़की से बाहर देखते ही उसका चांद सा चेहरा मुरझा गया। वह दुखी होकर बोली, अरे कहाँ चले गए? कल तो यहीं थे। इतने दिनों से रोज़ सुबह दोनों को देखना उसकी आदत में शुमार हो चुका था और आज जब दोनों अपनी जगह पर नहीं थे तो किरण को बहुत खाली सा महसूस हो रहा था। सुबह सुबह जब वह दोनों को सामने देख लेती थी तो किरण का रोम रोम खिल उठता था। उसकी सांसों में एक नया संचार जाग उठता था। मन में एक अद्भुत सी खुशी महसूस करने लगती थी और सबसे खास बात यह है कि इन सब का एक सकारात्मक प्रभाव उसके मन मस्तिष्क पर पड़ता था, जिससे उसकी कलम खुद ब खुद कोई गीत लिखने लगती थी। उन नरगिस के फूलों में पता नहीं ऐसा क्या जादू था कि बस उसे देखते ही मन मचल उठता था। शायद उन फूलों में राज का अथाह प्रेम भरा था। आखिर राज ही ने तो किरण के जन्मदिन पर फूलों का गमला उसे गिफ्ट में दिया था और दोनों ने मिलकर अपने प्यार से इन पौधों को सींचा था। देखो न किरण, तुम्हारे लिए एक काम सौंप कर जा रहा हूँ। कल ही मुझे कंपनी के एक प्रोजेक्ट के लिए लंदन जाना पड़ रहा है। बस 1 साल की ही तो बात है, फिर आते ही झट मंगनी और पट प्यार। बस तब तक मेरी यादों को इन पौधों में सजोती रहना। राज को किरण को बातों में उलझाना बड़े अच्छे से आता था। राज बेशक चला गया था, लेकिन किरण हर रोज़ बड़े अरमानों से उस पौधे को सींचती रही। किरण की खुशी का उस वक्त ठिकाना नहीं था जब वह एक रोज़ सुबह उठी और उसने पौधे पर 2 प्यारे पीले रंग के फूल खिले हुए देखे। किरण और राज की तरह दोनों फूल भी बिल्कुल एक दूसरे से जुड़े हुए थे। किरण रोज़ उन फूलों को निहारते हुए राज को याद करती रहती थी। किरण और राज हर दिन फ़ोन पर बात करते थे। भला 4 साल से चल रहा प्रेम दूरियों से कैसे कम हो सकता था? इस प्रेम की शक्ति ने तो उसे क्या से क्या बना दिया था। कभी किसी को चिट्ठी में 2 अक्षर न लिख पाने वाली किरण की कलम आज बिना रुके चलने लगी थी। उसने अपने जज्बातों की स्याही में भिगोकर क्या क्या न लिख डाला था। तेरे एहसास में खुद को ऐसे फना कर दिया हमने, जिंदगी बाकी न बची, न तेरे साथ और न तेरे बाद। पता नहीं कैसे एहसास थे जो दिल से निकलकर पन्नों पर बिखरते रहते थे। जब भी मन होता किरण उन नरगिस के फूलों को निहारते हुए खिड़की के पास कागज कलम लेकर बैठ जाती और घंटों अपने जज्बातों को उन कोरे कागजों पर लिखा करती थी। जब माँ डांटती थी तब कहीं होश आता कि कुछ खाना है और घर का काम भी देखना है। पता नहीं पिछले कुछ दिनों से उसे क्या हो गया था। पतझड़ का मौसम आ गया था, फूल मुरझाने लगे थे। माली से पूछकर खाद पानी भी डाला। जब राज को फ़ोन पर बताया तो पहले वह भी खूब हंसा, फिर बोला, पतझड़ बीत जाने दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। किरण फिर भी निश्चित नहीं हो पा रही थी। अब तो बसंत की बहार भी छाने लगी थी। चारों तरफ एक मीठी खुशबू आने लगी थी, लेकिन फिर भी किरण को कुछ सही नहीं लग रहा था। आज भी उन फूलों को देखे बिना बेचैनी बढ़ रही थी। किरण कागज कलम फेंक कर बाहर आ गई थी और गमले में आसपास ही टहलने लगी थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। इसी सोच में उसे यह भी ध्यान नहीं रहा कि काफ़ी देर से बाहर की घंटी बज रही है। माँ ने दरवाजे की ओर जाते हुए पूछा, किरण कहाँ खोई हुई हो? दरवाजे पर कब से घंटी बज रही है, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? इससे पहले कि किरण संभल पाती, मुस्कुराते हुए हाथों में नरगिस फूल लिए दरवाजे पर राज खड़ा था। आशा करता हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।